तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे और जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा महारानी। तो आज मैं चौथा अध्याय पूरा करता हूँ। तो मैं यहाँ से पढ़ने वाला था। तो श्री ने कहा, सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा होगा। वो विष्णु का निर्णय और पवित्र ग्रंथों का ज्ञाता होगा। वह सभी प्रकार के यज्ञ करेगा। वह श्रेष्ठ राजाओं यहाँ आएगा और महान उपासना करेगा। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वह 1000 आश्रमों में यज्ञ करेगा। प्रजा का स्वामी अपने कृपा के लिए सब कुछ करेगा। एक पेड़ 4 भागों में बढ़ जाएगा। विश्वकर्मा जी उन लकड़ी के टुकड़े से मूर्तियाँ बनाएंगे। इंद्रद्युम्न प्रसन्न होकर आप ही उन्हें स्थापित करेंगे। हे दादाजी, हमारे सामान दिखने वाले मूर्तियों की स्थापना होगी। श्री के ये सब सुनकर चौमुख भगवान और यम बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने नगरों को लौट गए। पवित्र स्थान की महानता को बार बार याद करते हुए वे विस्मय और प्रसन्नता के कारण अपने पूरे शरीर के बाल खड़े कर लेते। तो आप यहाँ पे दादाजी किसको बोल रहे हैं? विश्वकर्मा जी को ही बोला जा रहा है, मुझे लग रहा है। और चौमुख वाले विश्वकर्मा जी या विश्वकर्मा जी को ही बोला जा रहा है शायद। पवित्र स्थान की महानता को बार बार याद करते हुए विस्मय और प्रसन्नता के कारण अपने पूरे शरीर के बाल खड़े कर लेते थे। तो इसका मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे। हे ऋषियाँ, भगवान अब भी जगत की सहायता के लिए वहाँ निवास करते हैं। उनके साथ बल और सुभद्रा है ना, बलदेव जी, बलराम जी, सुभद्रा महारानी है। ये वही भगवान जी है जिन्हें इंद्रद्युम्न जी ने प्रसन्न किया था। शंख और चक्र धारण किए हुए तेजस्वी भगवान जो गहरे नीले बादल के समान है और नील पर्वत की गुफा में निवास करते हैं तथा लकड़ी के शरीर वाले हैं। जो भगवान अपने सामने सिर झुकाने वाले के दुखों को दूर करते हैं। दया के सागर, हे लकड़ी से बने सुदर्शन चक्र से सुसज्जित है। उनके दर्शन करने से व्यक्ति पापों के कठोर बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे श्रेष्ठ ऋषियों, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चंद्रमा की तरह जो उषा को दूर करता हो, उस त्रिविध कष्ट को दूर करने वाले भगवान के दर्शन करने वालों के सभी अच्छे और पुण्य कर्म एक साथ फलित हो गए हो। वास्तव में विष्णु के अनेक अवतार है। दिव्य और मानव दोनों उनके अद्भुत कर्मों और महानता का वर्णन किया जा चुका है। अत्यधिक घनिष्ठता के कारण सूर मनुष्य को सम्मान नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अधिक घनिष्ठता के कारण सूर मनुष्य को सम्मान नहीं देते। ये शूर है, सूर। देखते हैं, सूर मनुष्य को सम्मान नहीं देते। वास्तव में विष्णु के अनेक अवतार हैं, दिव्य और मानव दोनों। उनके अद्भुत कर्मों और महानता का वर्णन किया जा चुका है। अत्यधिक घनिष्ठता के कारण सूर मनुष्य को सम्मान नहीं देते। वे ब्राह्मणों, देवों, असुरों, मनुष्य, गंधर्वों, सर्पों, राक्षसों और निम्न कोटि के प्राणियों का मन उस लकड़ी की मूर्ति में विलीन है। वे सबकी आत्मा है और सबको दुख प्रदान करने वाले हैं। वे अद्वितीय रूप वाले भगवान के इस सुख से अपना जीवन यापन करते। वहाँ व्यक्ति ब्रह्म के वैदिक शब्दों का अनुभव करता है, अर्थात यह सांसारिक जीवन के सभी दुखों को दूर करता है और अविनाशी सुख प्रदान करता है। इसलिए उपनिषदों में ब्रह्म को दारुमय, लकड़ी से बना ब्रह्म कहा गया है। देखिए, पुराना एक्सप्लेन कर रहे हैं ना उपनिषद के, दारुमय, लकड़ी से बना ब्रह्म कहा गया। वास्तव में लकड़ी की मूर्ति कहीं भी मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती। हे ब्राह्मणों, प्राकृतिक अवस्था को कृत्रिम अवस्था से प्राप्त नहीं की जा सकती। मोक्ष कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम लकड़ी का प्रभाव मोक्ष कैसे हो सकता है? ब्रह्म की प्रसन्नता और समृद्धि बिना किसी आधार से प्राप्त नहीं की जा सकती। विष्णु का यह उत्तम निवास एक महान रहस्य है। यह मूर्ति अलौकिक है। उसे इस प्रकार प्रकट किया गया मानो वह सांसारिक हो। ऐसा कहा, सुना या देखा गया है कि कोई मूर्ति बोलती है। उस समय भगवान ने लकड़ियों की मूर्ति धारण करके इंद्रद्युम्न को वरदान दिया, हे ऋषियों, किसी और की शरण ना लो, भगवान हन की शरण लो।
हन हनुमान जी ना, भगवान हन की शरण लो, वहाँ दुख और असहाय लोगों के एकमात्र आश्रय जाता है। वे हमें सांसारिक जीवन के सागर को और पार लेते हैं। उनके या हरि होगा ना हनुमान, उनके चरण सदा सभी गतिशील और अचल प्राणियों के लिए प्रणाम के योग्य है। वे परम शरण स्थल है। नारायण ही ब्रह्मांड के उद्गम स्रोत है। वे ही सृष्टि और संहार के कारण है। वे ही हमें समस्त सभी पापों से मुक्त करते हैं। वे ही सभी दुखों का निवारण करते हैं। वे समृद्धि और यश बढ़ाते हैं। वे सभी योगियों के रक्षक हैं। वे सभी प्राणियों के पालन पोषण करते हैं। वे समस्त लोगों को धारण और पोषित करते हैं। वे सभी भाषाओं की वाणी है। वे सभी दुष्टों की निंदा करते हैं। वे सभी दलदलों अर्थात पापों को सुख देते हैं। हे ऋषियों, वे नीले पर्वत की शरण लेते हैं। सर्वव्यापारी भगवान की शरण में जो सभी के एकमात्र सहारे हैं। यद्यपि वह स्थिर और लकड़ी के आकार का है, फिर भी वह दिव्य लीलाओं में लिप्त रहता है। यदि उसमें भक्ति का अंश बहुत कम भी हो तो भी वह मनुष्यों के 100 गुना क्षमा कर देता है। उस संदर्भ में हे ऋषियों, मैं आपको एक परमात्मा की एक कथा सुनाऊंगा, जिसमें वे खेल खेल में लकड़ी के शरीर में ही निवास करते हैं। वे कथा पापों से मुक्ति दिलाती है। कुरुक्षेत्र से एक ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। वे प्यारे दोस्त बन गए, जो साथ में भोजन करते और खेलते हुए घूमते थे। वे सुसंस्कृत आचरण से विमुख हो गए, मतलब बैड मैनर्स में पड़ गए, गंदी आदतों में पड़ गए। अच्छी आदत नहीं थी, अच्छे संस्कार नहीं थे। उन्होंने निषिद्ध वस्तुओं का सेवन किया और भ्रमित हो गए। उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया और ना ही कभी वशत अर्थात धार्मिक अनुष्ठान किए। वे स्वधा से रहित थे, मतलब अर्थात उन्होंने पितरों को यज्ञ और श्राद्ध देना छोड़ दिया था। वे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अयोग्य हो गए। वे घोर पापों से दूषित हो गए। उन्होंने मदिरापान किया और वैश्याओं की संगति में आनंद लिया। परलोक का विचार उन्हें स्वप्न में भी नहीं आया। इस प्रकार व्यवहार करते हुए उन्होंने अपना आधा जीवन व्यतीत किया। एक बार अपनी यात्राओं के दौरान वे यज्ञ के लिए घिरे एक स्थान पर पहुंचे। दूर से भजनों और शास्त्रों के मनमोहक शब्दों को सुनकर, श्रुतियों में वर्णित सभी पवित्र अनुष्ठानों को देखकर, हे ब्राह्मणों, उन दोनों अधार्मिकों में धर्म के मार्ग में कुछ आस्था उत्पन्न हुई। उन्हें अपनी जाति याद आ गई। पुंडरीक और अम्बरीश ने अपने बुरे कर्मों की निंदा की और एक दूसरे से बातें की। ये 2 व्यक्तियों का नाम है। हम अपने पापों के इस विशाल सागर को कैसे पार करेंगे, जिसे हमें इस ही जन्म में जानबूझकर संजोया है। यह मिट नहीं सकता। पवित्र ग्रंथ भी नहीं जानते कि हम दोनों द्वारा संचित किए गए भयानक पापों के लिए इस प्रकार का दुर्लभ प्रायश्चित उपलब्ध है। फिर भी यज्ञ सभा में उपस्थित इन ब्राह्मणों से उद्धार के विषय में पूछे। वे ब्राह्मणों के ज्ञाता और ब्रह्म को जान चुके हैं। उनके समक्ष प्रणाम करने पर भी वे हमें स्वीकार करेंगे। ऐसा निर्णय लेने के बाद उन्होंने उन ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उन्होंने बार बार अपने पाप स्वीकार किया और उनसे प्रायश्चित के तरीके से पूछा, तो उन्होंने ये बातें सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण आंखें बंद रखे रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरों पर घोर आश्चर्य झलक रहा था। वे एक दूसरे को देखते रहे, जैसे कहना चाहते हो, हाय, इन दुष्टों ने अत्यंत भयानक पाप किया। पवित्र ग्रंथ इनका उचित प्रायश्चित नहीं सुझा सकते। इसके लिए हमें इन्हें छुड़ाने में सक्षम नहीं। उनमें विष्णु के एक प्रमुख भक्ति भी थे, जो सभा के मुखिया थे। उन्होंने भगवान के प्रति अपने भक्ति के कारण सभी पापों का नाश कर दिया था। वे उपयुक्त वाणी में पारंगत थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, वैष्णव ने कहा, हे ब्राह्मण क्षत्रिय, यदि आप पापों के भय ढेर से मुक्ति चाहते तो तुरंत पुरुषोत्तम के पास चले जाइए। एक पवित्र स्थानों में श्रेष्ठ है, ये जहाँ पुरुषोत्तम की लकड़ी की मूर्ति विराजमान है। भगवान ने संत राजा इंद्रद्युम्न को उनकी भक्ति के कारण आशीर्वाद दिया था। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले इस जगत के स्वामी की आराधना करने से अनेक पापों का नाश होगा, या आप भी अपनी इच्छा अनुसार मोक्ष प्राप्त करेंगे। वह भयानक पाप कर्मों से रुई के ढेर के लिए जंगल की आग के समान है।
यह पापों का ढेर करोड़ों जन्म के प्रायश्चित से भी नष्ट नहीं होता। उस भगवान के दर्शन मात्र से ही समस्त पाप तुरंत नष्ट हो जाते। अतः देरी ना करे, शीघ्र वहाँ जाए। उस भगवान की शरण ले जिनका निवास स्थान दक्षिणी सागर के तट पर स्थित उत्कल उड़ीसा की पवित्र भूमि में नीला पर्वत की चोटी पर है। दया के भंडार पर भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इस प्रकार निर्देशन मिलने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रसन्न हुए। हे ब्राह्मणों, वे उसी मार्ग से पुरुषोत्तम की ओर चले गए। तो यहाँ तक आज मैं विराम देता हूँ। तो यहाँ पे था कि अंतर्वेदी समुद्र और बरगद के वृक्ष के बीच का एक क्षेत्र है। यह कुरुक्षेत्र का सबसे पवित्र स्थान है। जैसा कि नीचे इन दो पुण्य ये काल्पनिक है, इनका प्राचीन पूर्व वर्णित महान राजा और ब्राह्मण तपस्वी से संबंध नहीं मिलता। अगले अध्याय में वर्णित है कि ये पक्के पापी, मतलब उन दोनों को बोला जा रहा है, वो जो दो पापी है वो जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से मुक्त हो गए। भगवान के दर्शन मात्र से ही है, भगवान के दर्शन मात्र का यही महान पुण्य है। देखिए एक बार यहाँ से थे कि तो ब्राह्मणों से उद्धार के लिए पूछा, ठीक है। तो ब्राह्मण बोले कि ठीक है। तो वैष्णव ने कहा कि हाँ, तो आपने ही पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। और अब फिर मैं नेक्स्ट यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा। तो काफ़ी अच्छा है कि पुंडरीक और अम्बरीश जी का उद्धार के बारे में बताया जा रहा है। तो हमको ये समझना, ऐसा नहीं कि कोई इंसान बहुत घोर पाप कर दिया, भगवान का दर्शन कर लिया, ऐसे पाप नहीं मिटेगा। उनके अंदर प्रायश्चित आ रहा था, इसलिए भक्ति लता बीच प्रायश्चित आ रहा था, इसलिए हो रहा है। समझना पड़ेगा आपको ना, पहले प्रायश्चित आया फिर ही ऐसा हुआ। फिर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक सभी को हरे कृष्ण राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा महारानी। और कितना इसमें चैप्टर है ये भी देख लीजिए। अभी तो काफ़ी है, 4 चैप्टर हो गया और है 49 है। तो सुनते रहिए। सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। गुरु ग्रंथ जय।